जय हिंद और जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को असम राइफल के बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों, हमारी असम राइफल और हमारी इंडियन आर्मी की वर्दी एक जैसी होने के कारण जिन भाई और बहनों को फौज के बारे में जानकारी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि असम राइफल हमारी इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को कन्फर्म करवा दूं कि असम राइफल हमारी इंडियन आर्मी की कोई रेजिमेंट नहीं है। दोस्तों, असम राइफल हमारी भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसे हम हिंदी में अर्धसैनिक बल बोलते हैं। दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी में जो रेजिमेंट है वो हमारी असम रेजिमेंट है, ना कि असम राइफल। तो दोस्तों, अगली बार से ध्यान रखना, असम राइफल हमारी भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन दोस्तों, जो असम रेजिमेंट बोला जाता है वो इंडियन आर्मी का पार्ट है। असम रेजिमेंट एक अलग चीज़ है, वो हमारी इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट है। दोस्तों, असम राइफल हमारी भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। वैसे तो दोस्तों, हमारे देश में कई प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी। उन्हीं में से एक है असम राइफल। लेकिन दोस्तों, असम राइफल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जवानों से काफ़ी अलग है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को असम राइफल के अलावा जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है उनके काम और रैंक स्ट्रक्चर पूरे गिनवा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे को बता दूं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के जो जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, ये भी हमारे गृह मंत्रालय के अंडर में ही आते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका जो काम होता है हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना। यानी कि दोस्तों, शांति के समय हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ये लोग। जैसे दोस्तों, बीएसएफ के जवानों की ड्यूटी भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाई जाती है। एसएसबी के जवानों की ड्यूटी भारत नेपाल बॉर्डर, भारत भूटान बॉर्डर पर लगाई जाती है। आईटीबीपी की ड्यूटी भारत चीन बॉर्डर पे, भारत चीन बॉर्डर से लेकर लद्दाख तक के बॉर्डर पे लगाई जाती है ड्यूटी। लेकिन दोस्तों, युद्ध के टाइम पे इनका लड़ाई में कोई रोल नहीं होता, ये बस शांति के समय बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, जैसे बॉर्डर पे जिस टाइम पे लड़ाई झगड़े नहीं होते उस टाइम पे शांति के समय ड्यूटी करते हैं बॉर्डरों पे। लेकिन दोस्तों, जब बॉर्डरों पे लड़ाई हो जाती है तब जो बीएसएफ, आईटीबीपी के जो जवान हैं ये लोग बॉर्डर पे से हट जाते हैं, मतलब लड़ाई में इनका कोई रोल नहीं होता। या कुछ भी जैसा आतंकवादियों से मुठभेड़ करना हो तो उस टाइम पे इन लोगों का कोई रोल नहीं होता, ये लोग हट जाते हैं। क्योंकि ये दोस्तों, ये अर्धसैनिक बल है, जिसे हम हिंदी में, इंग्लिश में पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जो असम राइफल के जो जवान होते हैं ये इन सभी से काफ़ी अलग है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स तो हमारे असम राइफल के जवान भी है। लेकिन दोस्तों, असम राइफल एक हमारी दोहरी नियंत्रण वाला सेना है, जो हमारी गृह मंत्रालय के अंडर में भी आता है और हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर में भी आता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी का जो रैंक स्ट्रक्चर होता है वो टोटल हमारे पुलिस वालों के जैसा होता है। कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीआईजी, आईजी, एसडीजीपी, एडीजीपी, डीजीपी, इस प्रकार से। और दोस्तों, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो एक सीनियर लेवल के आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जिन्हें हम डीजीपी बोलते हैं। डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी कि दोस्तों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो टोटल आईपीएस ऑफिसर होते हैं, और इनको लीड करने वाले टोटल हमारे आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। जबकि दोस्तों, हमारे जो असम राइफल के जवान हैं इनसे काफ़ी अलग है। दोस्तों, हमारे असम राइफल गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और रक्षा मंत्रालय के अंडर में भी आता है। दोस्तों, जो हमारे असम राइफल का जो सैलरी देते हैं वो हमारे गृह मंत्रालय देती है। और दोस्तों, हमारे असम राइफल का जो प्रशासनिक कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से हमारी गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे असम राइफल का जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से हमारी इंडियन आर्मी यानी कि रक्षा मंत्रालय के हाथ में होता है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे असम राइफल का जो रैंक स्ट्रक्चर होता है वो टोटल हमारी इंडियन आर्मी जैसा ही होता है। सिपाही, लांस नायक, सूबेदार, मेजर, जितने भी होता है, कर्नल, ब्रिगेडियर, वो टोटल हमारी इंडियन आर्मी जैसा रैंक स्ट्रक्चर होता है। और दोस्तों,
असम राइफल में 80% जवान हमारी इंडियन आर्मी के होते हैं। यानी कि दोस्तों असम राइफल को हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा ही लीड किया जाता है। और दोस्तों इनकी वर्दी बिल्कुल आर्मी जैसी होती है। और दोस्तों शांति के समय हमारे असम राइफल के जवान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सुरक्षा करते हैं। और दोस्तों असम राइफल एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जो हमारी लड़ाकू सेना की तरह काम करती है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी इन सभी का लड़ाई में कोई रोल नहीं होता। जैसे इंडिया पाकिस्तान से या हमारी चाइना से लड़ाई होगी तो लड़ाई के समय ये लोग पीछे हट जाते हैं, लड़ाई समय हमारी इंडियन आर्मी मोर्चा संभालती है। लेकिन दोस्तों असम राइफल हमारी इंडियन आर्मी के अंडर में होने के कारण असम राइफल को भी हमारी लड़ाकू सेना की तरह काम करना होता है। जैसे दोस्तों असम राइफल पूर्वोत्तर भारत की राज्यों की रक्षा तो करते ही करते, इसके अलावा हमारे देश में कहीं भी जैसे जम्मू कश्मीर में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि हो रही है या फिर चाइना बॉर्डर पे हो रहा, तो हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा असम राइफल की ड्यूटी मतलब लड़ाई के समय भी लगाया जाता है। मतलब किसी भी आतंकवादी गतिविधि मतलब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे असम राइफल को बुलाया जाता है। दोस्तों ये अंतर है हमारे भारत के जितने भी अन्य पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल के जवानों में। क्योंकि दोस्तों असम राइफल का जो पूरी तरह का जो कंट्रोल होता है वो हमारे इंडियन आर्मी के हाथ में होता है। वर्दी भी एक जैसी, रैंक स्ट्रक्चर भी हमारे इंडियन आर्मी जैसा। और दोस्तों जैसे असम राइफल की जब भर्ती होती है तो दोस्तों जो टोटल जो भर्ती करने वाले होते हैं वो हमारे इंडियन आर्मी के ही ऑफिसर होते हैं उस टाइम पे। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब असम राइफल की जो भर्ती होती है वो एसएससी-जीडी एग्ज़ाम के द्वारा होती है। जैसे दोस्तों एसएससी-जीडी एग्ज़ाम के द्वारा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी के जवानों की भर्ती होती है, वैसे ही असम राइफल की भी भर्ती होती है। पढ़ाई, उम्र, लंबाई टोटल एसएससी-जीडी में जो लगता है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी में, वही असम राइफल में भी लगता है। और दोस्तों असम राइफल लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती है और लड़के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि हमारे असम राइफल के जवानों में और इंडियन आर्मी जवानों में क्या अंतर है और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है उनसे कितनी अलग है हमारे असम राइफल। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।